अच्छा, कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हो? थायराइड में अमरूद बहुत अच्छा काम करता है। अब क्या है, गैस भी, आप कुछ भी खाना खा रहे हो, आपकी बॉडी एक अपना मैकेनिज्म काम कर रही है। गैस तो बहुत कॉमन है, गैस एसिडिटी इज वेरी कॉमन। और अगर मैं इसमें बात करूं पाइल्स में, तो हमारे घर में शायद पीछे की 2 पीढ़ियां ऐसी हैं। पहले हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देते थे, पर वही है कि फ्री में लोग कदर नहीं करते आपकी। अच्छा, कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हो? थायराइड। देखिए, अब थायराइड क्या है, अब आप समझो आपकी गाड़ी में, ये गाड़ी डीजल से चलती है, ये पेट्रोल से चलती है, इंजन ने ऐसे ऐसे काम किया, लेकिन अगर अचानक से चलते चलते इंजन सीज हो जाए तो क्या करोगे? सेम हमारा ग्लैंड है थायराइड, जिसकी फंक्शनिंग जो है फीमेल में पिट्यूटरी सिस्टम पूरा अपना वर्क कर रहा है। अब थायराइड में क्या होता है, या तो वो एक्सेस में सिक्रेशन करेगा या कम करेगा। अब हमारी बॉडी को हैबिट हो जाती है सुबह उठते ही खाली पेट गोली खाने की। उठे, पेट्रोल डाल दिया, आज का दिन का तो कोटा चल गया 24 घंटे का, अब अगले 24 घंटे में दोबारा पेट्रोल देंगे, क्योंकि टंकी है ना, उसकी रिजर्व है। अब जिसकी 5 लीटर की कैपेसिटी है वो 5 ही कर पाएगा, वो 6 पे नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन थायराइड को भी हम खत्म कर सकते हैं, पर थायराइड में हम 100% लोगों का नहीं बोलते। उसका भी रीजन है कि इतने टाइम से जब हम इनिशियली मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जो आपका ग्लैंड है वो नेचुरल एब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर देता है, वो नेचुरल सिक्रीशन को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि अब किसी चीज को आप चलाते रहो तो बॉडी चलती रहेगी, नहीं तो जंग लग जाता है। तो एक टाइम के बाद वो ग्लैंड में ना जंग लगना शुरू हो जाता है। फिर वो अपना प्रॉपरली, जब उसको पता है मुझे बैठे बैठे खाना खाना मिल रहा है तो मैं क्यों काम करूं। लेकिन जब हम इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं मेडिसिन के थ्रू, सेम 3 चीजें, तो हमने ये देखा कि अगर वहां पे 10 पेशेंट हैं तो 6 से 7 पेशेंट ऐसे हैं जो 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं उनकी। लेकिन वहां पे 2 से 3 ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। वहां पे हम टीपीओ टेस्ट करवाते हैं, पता चल जाता है नहीं क्योर होगा। तो आयुर्वेद में जैसे जो हम कॉम्बिनेशन 6 महीने में क्लियर हो जाएगा, अगर आपका ठीक होना है 6 महीने से 1 साल लेता है, फिर आप लाइफ टाइम के लिए छुटकारा मिल जाता है आपको थायराइड से। अदरवाइज कुछ परसेंट इसमें ये भी लोग होते हैं जिनको लेनी पड़ती है, पर उनकी डोज इतनी कम हो जाती है कि 12.5 तक उनकी बॉडी स्टेबल हो जाती है। थायराइड में अमरूद बहुत अच्छा काम करता है। अमरूद के पत्ते चबाओ, अमरूद के पत्तों का काढ़ा पियो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार इसके पीछे क्या लॉजिक है, कि ऐसा क्यों है। वो नेचुरल स्टिमुलेटर्स हैं, वो नेचुरली आपकी बॉडी को पुश करना स्टार्ट करते हैं। धनिया, सबको पता है, जितनी लेडीज थायराइड है सबको धनिया का पता है। धनिया लेने का भी प्रोसेस है, जैसे आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच साबुत धनिया रात को भिगो के रख दिया और सुबह उठ के उसका काढ़ा बनाओ और उस पानी को खाली पेट पियो। वो धीरे धीरे करके आपके ग्लैंड को भी स्टेबल करेगा, उसको नेचुरली पुश भी करना चाहेगा, और धीरे धीरे आपका थायराइड भी रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे T3 T4 TSH। धनिया दोनों में काम करता है, क्योंकि धनिया को ये नहीं पता है कि उसको बॉडी को एक्सेस में सिक्रीट करना है या कम करना है, उसको ये पता है कि उसको ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है। तो वो ग्लैंड को अपने आप पुश करता रहेगा ताकि वो नेचुरली अपने पोजीशन पे आ जाए, और बहुत अच्छा काम करता है। तो हम थायराइड को भी कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। कोई और प्रॉब्लम जिसका आपको लगता है कि नहीं ये बीमारी का हमें नॉलेज, अच्छा जो चीज आज मैंने बताई, कितने लोगों को ये चीजें पता थी कि हमारी बॉडी इस तरह से काम करती है? यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने आयुर्वेदिक मेडिसिन किसी भी प्रॉब्लम के लिए कभी ट्राई की है? नहीं की है। क्यों? सिर्फ इसलिए आपने किया है? किस चीज के लिए? गैस के लिए। कौन सी मेडिसिन थी? अच्छा, नहीं पता, ठीक है। और अभी ठीक हो? नहीं हो? ठीक है, तो अभी आराम है? थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, अब ना गैस पे आते हैं। गैस ना ऐसी बीमारी है ना कि इंसान उससे ना मौत मांगने लग जाता है कई टाइम, सच में। वो आपकी गैस किसी चीज में ऐसे बॉडी में भरती जाती है, मतलब ऐसे ऐसे केसेस देखेंगे आप, उनकी बॉडी को ऐसे करो तो डकार आते हैं, इतनी बॉडी में गैस भर जाती है पूरी, और उसका इलाज नहीं है। आप एंटासिड शुरू करोगे, पहले लो, फिर हाई, फिर हाई, फिर हाई, फिर इंजेक्शन। सुबह उठ के खाना ही खाना है। अब क्या है, गैस भी, आप कुछ भी खाना खा रहे हो, आपकी बॉडी एक अपना मैकेनिज्म काम कर रही है। गैस तो बहुत कॉमन है, गैस एसिडिटी इज वेरी कॉमन।
और आपको पता है जितने भी आप एंटासिड ये सब लेते हो, ये हमारी बॉडी पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं ये चीज़ें। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ये बैन है। और सोचो उसमें ऐसा क्या होगा कि जैसे ही हम खाते हैं वो तुरंत रिलैक्स कर देता है बॉडी को, कुछ तो बहुत स्ट्रांग होगा ना। तो जिन भी लोगों को गैस बहुत ज़्यादा रहती है ना और अरुचि रहती है, खाने का मन नहीं करता, इसके लिए भी मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे मेडिसिन काम करती है। आपने क्या करना है, ये प्रोसेस ना सब लोग अपने घर पे करना, एक बार ट्राई करना। बच्चों को भी, जिनके बच्चे खाना नहीं खाते, जिनके बच्चों को भूख नहीं लगती, वो टेस्ट की वजह से बच्चे कई सब्जियां नहीं खाते, नाक मारते रहते, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। आपको क्या करना है, एक कांच की बोतल लेनी है, कांच में ही रखना है इसको। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं भावना देना, आयुर्वेदा का एक प्रोसेस है। सिर्फ 3 चीजें चाहिए आपको। एक कांच की बोतल लेनी है, उसमें आपने 200 ग्राम अजवाइन डालनी है और 60 ग्राम काला नमक। कांच की बोतल में डाल दिया दोनों चीजों को, नहीं कोई भी कांच का छोटा जार या कुछ भी आप ले लो, उसमें आपने 200 ग्राम जो है अजवाइन डालनी है और 60 ग्राम काला नमक, इसकी रेशियो यही है। उसके बाद आपने क्या करना है, 50 ml नींबू का रस लेना है और उसमें आपने वो नींबू का रस डाल देना है। फिर आपने क्या करना है, उसको ना वेट करना है, उस ढक्कन को हटा के ऊपर कपड़ा रख दो सूखने का। जब वो नींबू का रस पूरी अजवाइन ने सोख लिया, फिर उसको एक बार हिला दो, फिर उसमें दोबारा 50 ml रस डालो, फिर उसको सूखने दो। ऐसा आप लोग 7 बार इस प्रोसेस को करोगे। इसको बोलते हैं भावना देना। जिन भी लोगों का लिवर फैटी होता है, चाहे वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 या किसी भी तरह का फैटी लिवर, खाने का मन नहीं करना, थोड़ा सा खाना खाने के बाद पेट में भारीपन रहना, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है यहाँ छाती में कुछ कुछ फंसा हुआ है, हर टाइम लगता रहता है खाना खाने के बाद यहाँ कुछ फंस रहा है पर समझ नहीं आता। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है खाने की वजह से मैंने उल्टी का मन करता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जीभ पे हमेशा सफेदपन रहता है, कोटी टंग, कब्ज रहती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, तेजाब, खट्टा पानी। उन सब में आप लोग एक बार इसको करके देखो, जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। इतना बढ़िया काम करती है। खाना खाने से आधा घंटा पहले थोड़ा सा ये पाउडर जो बन गया पूरा गुनगुने पानी से ले लो, फिर उसके बाद आधे घंटे तक कुछ खाओ मत। ये इट एक्ट एज ए नेचुरल इनो। इनो क्या करता है, 6 सेकंड में खत्म। यही एडवर्टाइजमेंट है ना, तो यहाँ पे ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है कि ये 5-6 सेकंड में इमीडिएट काम स्टार्ट करता है। जो भावना दी गई है, इस तरह से बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती है। और इसी चीज को देख के बहुत सारे लोग होते हैं जिन पे एक टाइम के बाद एंटासिड काम करना बंद कर देते हैं। हाइपर एसिडिटी, हाइपर एसिड रिफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, गैस्ट्राइटिस, ईसियोफेजाइटिस, खाना निगलने में भी दिक्कत होने लग जाती है, यहाँ पूरी ना ऐसे, यहाँ पूरा। तो इन चीजों को देख के मैंने एक पाउडर बनाया था, अमल पिथर चूर्ण। आयुर्वेद में ना अनुपान बहुत मायने रखता है। अब जैसे चावल है, हम चावल के साथ हमेशा ये क्यों बोलते हैं कि दाल बनानी है, ये क्यों नहीं बोलते कि भिंडी बना लेंगे, बताओ। चावल के साथ हमेशा दाल क्यों बोलते हैं, भिंडी क्यों नहीं बोलते। चाय बनाने के लिए चाय पत्ती का यूज क्यों करते हैं, कॉफी का क्यों नहीं करते, और कॉफी में हम चाय पत्ती क्यों यूज नहीं करते। आप किसमें क्या चीज डाल रहे हो, किस चीज का क्या अनुपान है, अनुपान में किसका गुण किससे मिल रहा है, वो बहुत मायने रखता है। और जब हमने ये अमल पिथर चूर्ण बनाया, स्टार्टिंग में मुझे लगा पता नहीं यार लोग लेंगे या नहीं, क्योंकि मलाई लोग सब प्रेफर नहीं करते। पर इसमें जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स इनमें, इसमें मोती पिष्टी का इस्तेमाल किया गया है। जो हम सुच्चा मोती पहनते हैं ना सब लोग, सुच्चा मोती को पकाया जाता है उसकी पूरी भस्म फॉर्म में, और उसका मर्दन किया जाता है प्रॉपर, उसका इस्तेमाल इसमें किया गया, जो हमारी पित्त शामक चिकित्सा है। और इसका अनुपान के आधा आधा चम्मच दिन में मलाई के साथ आपको लेना है। तो यकीन मानिए जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे जिनमें बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स था और उनको स्वेलिंग में बहुत दिक्कत थी, निगलना तो यहीं खाना अटक जाता था। और वो लोग 10-10 साल 8-8 साल से दवाइयों पे थे, और 1-1 2-2 महीने में उन्होंने आके बोला मैम पूरा महीना एसिड ही नहीं हुआ और कोई गोली भी नहीं खाई। मतलब इस लेवल पे ड्रग्स काम करते हैं, बट द ड्रग्स की प्योरिटी होनी चाहिए। और मैंने हमेशा ये ध्यान रखा है, देखिए हर इंसान अर्न करना चाहता है क्योंकि खर्चे आपके पैसे से चलते हैं, पर हर किसी की एक होती है, कोई चाहता है यार मेरा ना करोड़ों का ये हो, कोई हजारों में भी खुश है। तो जब मैंने आयुर्वेद पे काम शुरू किया ना, मेरे माइंड में ये नहीं था कि मुझे ये करना। आज हम बहुत सारे लोगों को
फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जहां पे जितनी कॉस्टिंग है हम उसका 20% मार्जिन लेके चलते हैं, बिल्कुल खुल के सबके सामने हमारा क्लियर होता है। लेकिन जो लोग लाखों रुपए लगा चुके हैं, आज यहाँ वो कुछ हजार में ठीक हो रहे हैं और कुछ ही महीनों में, और बाकी पैसा जिंदगी का बच रहा है उनके बढ़िया लाइफ के लिए। तो जिन भी लोगों को एसिडिटी, गैस, कब्ज रहती है, हम क्या करते हैं अब कब्ज में लेग्जेटिव चूरन बड़े कॉमन है, त्रिफला, पेट सफा, ऐसे 3-4 चूरन है, या फिर टैबलेट्स हैं, डेल्कुलेक्स से बहुत सारी, खाया सुबह मरोड़ उठता है पेट में, पानी की तरह मोशन होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। अब आप सोचो, जो इंसान को स्टमक ही क्लियर नहीं हो रहा वो तो वैसे ही डिस्टर्ब है सारा दिन, सर दर्द रहती है, भूख अच्छे से नहीं लगेगी, पेट में भारीपन रहेगा, और कुछ टाइम में जो ये पेट का नीचे का हिस्सा ये अलग से फूलने लग जाता है, अलग से दिखने लग जाता है पूरा। तो वहां पे हम क्या करें, जो हमारी बॉडी के लिए नेचुरल लेग्जेटिव का काम करते हैं वो हमारे फल और सब्जियां करते हैं। हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा लो। तो जिन भी लोगों को डाइजेशन को लेके इश्यू रहता है ना, कब्ज वगैरह, वो अपनी डाइट में ग्रीन जूस ऐड करो। आपको क्या करना है, थोड़ा सा धनिया लेना है, थोड़ा सा अदरक, उसमें थोड़ा पानी मिक्स किया और आधा खीरा, इसका एक जूस बना लो। धनिया, आधा खीरा, थोड़ा सा अदरक, और आप कच्ची हल्दी अगर डालना चाहते हो तो ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो। इसको क्या करना है, इसमें पानी डाल के इसका जूस बना लो, और डेली सोने से पहले लास्ट चीज जो आप लोगे वो इसका जूस लेके सो। सुबह आप देखोगे कि आप बिल्कुल फ्रेश हो रहे हो प्रॉपरली, आपकी आंतों में मल नहीं चिपकेगा। अब जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है बहुत पुराने टाइम से, आप उनमें तुरंत नहीं कर सकते, धीरे धीरे करके वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाएगा। अब चलने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। अब इंटेस्टाइन की मूवमेंट है जो पूरी ऐसे ऐसे चल रही है, आप कुछ भी खाना दे रहे हो, अब वो मूवमेंट रुक गई, आपने लेग्जेटिव दिया, उसने धक्का मारा और सब बाहर निकाल दिया। लेकिन जब वो मूवमेंट धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेंगी, आप बहुत हेल्दी खुद को फील करोगे। कोई ऐसा है जिसे कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा इश्यू होता है? कोई भी नहीं? अब सर सबको ना बिल्कुल हेल्दी के आप सर्टिफाइड प्रोवाइड करोगे बिल्कुल आज तो। अच्छा ठीक है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन के लिए ना अपनी बॉडी को लेग्जेटिव पे मत डालो। उसमें पंचकर्मा में वस्ती प्रोसीजर है जिसको हम अनुवासन वस्ती बोलते हैं, वो आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट को, अब कहीं जंग लग जाता तो हम ग्रीस देते हैं ना, ग्रीस जरूरी है ना, तभी तो वो दोबारा से लुब्रिकेट होता है। सेम जो ग्रीस का काम करता है वो पंचकर्म करता है। आप 10 दिन करवा लो, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी ना आपकी पेट साफ होने लग जाता है बिल्कुल, क्योंकि कब्ज के बाद एट द एंड जो है फिशर, फिस्टुला, पाइल्स। लोग बोलते हैं पाइल्स में सर्जरी करा दो, और हजारों लोग करवाते हैं, लेकिन सर्जरी इज नॉट द सॉल्यूशन। कुछ में ठीक रहेगा, कुछ में दोबारा उभरेगा। फिशर, एनल की स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है कि वहां पे एक बार कट लग जाए ना, आप उसको दोबारा हील ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप उसको स्पेस दोगे हील होने का, लेकिन नेक्स्ट डे आप फिर फ्रेश हो रहे हो, वो फिर हिल जाते हैं। तो उसमें जो सर्जरी होती है जिसे वो करते हैं, उसके बाद दोबारा हो जाता है। बहुत कम लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं होता ठीक। और अगर मैं इसमें बात करूं पाइल्स में, तो हमारे घर में शायद पीछे की 2 पीढ़ियां ऐसी हैं, पहले हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देते थे, पर वही है कि फ्री में लोग कदर नहीं करते आपकी, तो बहुत सारे लोग ले जाते थे, खाते थे, फेंक देते थे, खाते थे, वो चीज़ थी। लेकिन अब नहीं, अब जो हमारी कॉस्टिंग जाती है हम लोग लेते हैं, पर पाइल्स को आप बिल्कुल खत्म कर सकते हो, चाहे वो ब्लीडिंग है, नॉन ब्लीडिंग है, 1st 2nd डिग्री तक, 3rd तक आपको शार्ट सूत्र चाहिए होता है, क्योंकि उसमें मस्से बाहर हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के मस्से जो है ना वो अंदर की तरफ होते हैं, जैसे उनको लेटिन आएगी वो मस्सा बाहर आएगा फिर अंदर चला जाएगा, बट बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। तो जिनको भी पाइल्स है उनको नॉन वेज अवॉइड करना चाहिए सबसे पहले। नॉन वेज बहुत ट्रिगर करता है वो चीज को। बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं लेना, स्पाइसी उस चीज को बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है। और देखो किसी को शर्माने की जरूरत नहीं, जो पाइल्स है ना आप इसको खत्म कर लो, नहीं तो ये मेंटली हैरेसमेंट बहुत ज्यादा करती है। आप कहीं जा रहे हो, कभी पेन नहीं है, कई बार ऐसा होगा कि बैठा भी नहीं जाएगा, इतनी पेन वो करना स्टार्ट कर देता है। तो हम छुपा छुपा के अपनी बीमारियों को इतना बढ़ा लेते हैं, अगर हम स्टार्टिंग में बोल देना तो हमें कभी शर्माना ही ना पड़े और हम उस बीमारी को वहीं से खत्म कर लें।